भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी तथा दुर्गा नवमी एवं दशहरा का महापर्व कब रहेगा, क्योंकि इस बार पंचांगों में कुछ मत भिन्नता है और इस मत भिन्नता के कारण जन सामान्य में एक ही प्रश्न लगातार आ रहा है कि दुर्गा अष्टमी का कुलदेवी का पूजन कब करना है, कन्या भोजन कब करवाना है तथा दुर्गा नवमी, महानवमी का पूजन अर्चन कब करना है और विजयादशमी यानी दशहरा का महापर्व कब मनाना चाहिए। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने मित्रों को, अपने चिर परिचितों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को सही और सटीक शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और नवरात्रि लगातार 9 दिनों की रहती है। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक सभी भक्तजन, माताएं, बहनें अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था और परंपरा के अनुसार भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं और अष्टमी के दिन कई घरों में, परिवारों में कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा नवमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करके कन्या भोजन भी संपन्न करवाया जाता है। वैसे तो कन्या भोजन की जो व्यवस्था है वो आप नवरात्रि में कभी भी किसी दिन करवा सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी को दुख करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप कन्या भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या तो देवी का स्वरूप है और देवी जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए 9 दिनों तक लगातार भी आप कन्या भोजन संपन्न करवा सकते हैं। इसी प्रकार कई भक्तजनों द्वारा अष्टमी तथा नवमी का व्रत धारण किया जाता है। कुछ भक्तजन नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो उनको भी असमंजस है कि उनको व्रत कब करना है और किस प्रकार से और किस विधि से करना चाहिए तथा नवरात्रि का समापन आपको कब करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। इस महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। इसी दिन कुलदेवी का विशेष पूजन अर्चन होता है तथा कई घरों और परिवारों में नवरात्रि व्रत का समापन हवन, पूजन और कन्या भोजन संपन्न होता है। इस बार महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का प्रारंभ 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 12:32 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अष्टमी तिथि एक दिन पहले लग रही है, तो सभी लोगों के मन में यह प्रश्न है कि आखिर हम यदि शाम के समय दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, रात्रि के समय दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, तो फिर हमको कब करना चाहिए। क्योंकि अधिकतम जो पंचांग है उन सभी पंचांगों में 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही दुर्गा अष्टमी बताई गई है। उसका कारण यह है कि नवमी विद्या जो अष्टमी होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है और उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। हालांकि इस दिन दोपहर 12:07 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में यदि आप कहेंगे कि अष्टमी तिथि तो समाप्त हो गई, फिर हम अष्टमी का पूजन कब और कैसे करें, तो हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो तिथि
सूर्योदय को स्पर्श करती है या सूर्योदय को देखती है, वह तिथि पूरे दिन और रात मानी जाती है। इसलिए आप यदि कुल देवी का पूजन करना चाहते हैं, महाअष्टमी का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही महाअष्टमी का पूजन करना चाहिए, कुल देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अष्टमी का हवन और अष्टमी के दिन आपके यहां जो कन्या भोजन होता है या फिर अष्टमी का यदि आप व्रत रखते हैं, तो वो सभी कार्य आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार नवमी विद्या जो अष्टमी है वो 11 अक्टूबर को ही रहेगी। और अब सवाल आता है कि नवमी तिथि कब मानी जाए, क्योंकि इस बार नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को दिन में 12:07 से हो जाएगा, जो कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो अष्टमी युक्त नवमी है वो सर्वोत्तम मानी गई है। दशमी युक्त जो नवमी होती है वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, यानी दशमी युक्त नवमी का त्याग करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त नवमी के दिन नवमी का या महानवमी का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन यदि हमारे मत को मानते हैं, हमारे विचार को यदि आप मानते हैं, तो आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन महाअष्टमी का पूजन करना है। वही महानवमी का जो पूजन अर्चन है वो भी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। अष्टमी और नवमी दोनों ही महापर्वों का पूजन अर्चन व्रत 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही आपको करना चाहिए। यदि आप चाहें तो 12 अक्टूबर के दिन सुबह के समय जवारे विसर्जन कर सकते हैं, कन्या भोजन करवा सकते हैं, हवन आदि कर्म भी आप कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी नवमी का जो पूजन का जो कार्य है वो आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना है। जैसे कई परिवारों में यदि अष्टमी का पूजन रात्रि के समय होता है, तो उनको भी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार की रात में ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी विद्या जो अष्टमी मानी जाती है वो दोष युक्त होती है। इसलिए कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए, हमेशा नवमी युक्त अष्टमी का ही पूजन अर्चन करना चाहिए और अष्टमी युक्त नवमी का पूजन करना चाहिए। नवमी में कभी भी दशमी का वैध होता है, उस दिन यदि आप कुलदेवी का पूजन अर्चन कर लेते हैं तो वो दोषपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अधिकतम पंचांगों का, अधिकतम विद्वानों का यही मत है कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी और महानवमी, दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। हालांकि कुछ एक पंचांगों में यह लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन भी सुबह 10:37 के पहले पहले आप दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारे मत को यदि आप मानते हैं तो आपको 11 अक्टूबर 2024 के दिन महाअष्टमी का, महानवमी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अब बात आती है विजयादशमी यानी दशहरे की। तो दशमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 से हो जाएगा। अब विषय जो विजयादशमी में आता है वो सबसे बड़ा विषय है श्रवण नक्षत्र का, यानी जिस दिन श्रवण नक्षत्र दशमी तिथि के दिन हो उसी दिन विजयादशमी का महापर्व मनाना चाहिए। तो इस बार विजयादशमी का यानी दशहरे का जो महापर्व है 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन ही विजयादशमी यानी दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन दशमी तिथि में श्रवण नक्षत्र का संयोग निर्मित हो रहा है। दशमी तिथि का आरंभ 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 से हो जाएगा।
जो कि 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:09 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार विजयादशमी जो श्रवण नक्षत्र युक्त रहेगी वो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसके बाद आती है एकादशी, जो कि पापांकुशा एकादशी आ रही है, और ये एकादशी नवरात्रि के ठीक बाद आती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 9:09 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। चूंकि दशमी युक्त जो एकादशी है उसका कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए किसी भी भक्तजन माताओं बहनों को 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं करना है। सभी भक्तजनों माताओं बहनों वैष्णव जनों को एकादशी का जो व्रत है वो 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से यह कहा जाए तो आप 11 अक्टूबर के दिन महाअष्टमी और दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन करें और 12 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन विजयादशमी का महापर्व आप मनाएं। वहीं 14 अक्टूबर सोमवार के दिन आपको पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का जो महापर्व है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को है, और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वह मध्याह्न काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:46 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त दोपहर 2:19 से लेकर के 3:05 तक रहेगा। जिन घरों में अष्टमी का व्रत पारण होता है उन घरों में देवी दुर्गा की पूजा का विधान महाअष्टमी के दिन संपन्न किया जाता है। इस दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है और उसके बाद हवन होता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके उनका ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है और वहां पर विशेष पूजा अर्चना संपन्न होती है। 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन आदि कर्म कराया जाता है, और इसी तरह आप नवमी के दिन भी यह कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही महापर्व 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन है और 12 अक्टूबर शनिवार के दिन विजयादशमी यानी दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। दुर्गाष्टमी की जो कथा है वो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताई गई है। देवी पार्वती स्वरूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार बाबा भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शंकर जी उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान सफेद और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर के देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे देवी महागौरी कहलाती है। दुर्गाष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। दुर्गाष्टमी को मां भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मां की शास्त्रों के अनुसार पूजा करने वाले व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन वैभव से वह संपन्न हो जाता है।
देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही देवी की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे पुराणों में, कथाओं में बताया गया है कि इसी तिथि को मां जगदंबा ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता गौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद उनका विशेष पूजन अर्चन करके उनको विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन मां जगदंबा को हलवा, पूड़ी, मालपुआ और खीर, चने की सब्जी और अन्य प्रकार के जो व्यंजन है उनका भोग बना करके अर्पण किए जाते हैं। और जगदंबा का स्वरूप मान करके नव कन्याओं का भी इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ मां काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल आपको नहीं खाना चाहिए। नारियल यदि खाना है तो प्रसाद के रूप में अगले दिन खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोजन और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस भोजन में खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, सभी प्रकार की मिठाइयां, घेवर, घी, शहद तथा तिल और गुड़ की मिठाई बना करके माता को अर्पण की जाती है। यदि अष्टमी को आप व्रत का पारणा कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन अर्चन करके भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव आपको करना चाहिए और विविध प्रकार से पूजा हवन करके 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद के रूप में आपको वितरित करना चाहिए और ब्राह्मण देवता को भोजन करवा करके व्रत का पारणा आप यदि करने जा रहे हैं तो आप उनको वस्त्र दान करें, दक्षिणा का दान करें और जो भी यथासंभव हो ब्राह्मण देवता को दान पुण्य करना चाहिए। यदि आप वस्तु का दान नहीं कर पाते हैं तो इसके निमित्त धन राशि उनको यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको नवरात्रि व्रत का, नवरात्रि पारणा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। यदि आप अपने घर में स्वयं कन्या भोजन नहीं करवा पाते हैं तो किसी भी देव स्थान, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, आश्रम में कन्या भोजन करके, कन्या भोजन करवा करके कन्या भोज का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप दुर्गा अष्टमी, महानवमी के अवसर पर अपनी ओर से हमारे माध्यम से कन्या भोजन करवाना चाहते हैं, कन्याओं को उपहार स्वरूप कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य नवरात्रि के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें और इस हेतु नगद धनराशि अपनी श्रद्धा से हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर या बारकोड के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का, दुर्गाष्टमी का, महानवमी का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।